मैट्रिक्स से संबंधित आज हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स क्रमयुग्म में सहचारी और वितरणात्मक नियम इन पर लागू होते हैं, यानी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज लागू होते हैं या नहीं। सबसे पहले बात करें कि दो मैट्रिक्सों का जोड़ करने पर क्या वो क्रमयुग्म में नियम का पालना करते हैं, तो मैट्रिक्स के जोड़ में क्रमयुग्म में नियम लागू होता है। इसका मतलब यह है कि यदि मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से जोड़ा जाए तो जो मान होगा मैट्रिक्स बी को ए के जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स ए 2 × 2 का एक मैट्रिक्स है जिसमें दो पंक्तियां और दो स्तंभ हैं और जिनके अवयव 3, 6, 7, 0। मैट्रिक्स बी -1, 7, 8, 4 ये है। तो मैट्रिक्स ए को बी में जोड़ने पर अब देखिए इसमें जब हम जोड़ेंगे तो 3 को -1 में जोड़ेंगे तो 2, 6 को 7 में जोड़ेंगे 13, 7 को 8 में जोड़ेंगे तो 15। और ये देखिए ये एक करेक्शन है जो मैंने अपने पीडीएफ में कर लिया है, स्क्रीन पे नहीं हुआ। तो इसमें ये 10 है, 10 को हम 4 में जोड़ेंगे तो 14, यहाँ एक लिखने से रह गया है। तो ए प्लस बी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्सों का जोड़ ए प्लस बी, ये आया 2, 13, 15, 14। अब यदि इसको ऐसे ना जोड़ के ऐसे जोड़ें कि बी में ए को जोड़ें तो -1 + 3, 2, 7 को 6 में जोड़ें 13, और 8 को 7 में जोड़ें 15, और 10 को 4 में जोड़ें 14। तो ये दोनों बराबर हैं, यानी क्रमयुग्म में इनका नियम लागू होता है मैट्रिक्स में। दूसरा नियम है जो सहचारी नियम पर, एसोसिएटिव लॉ की बात करें तो ये मैट्रिक्सों में लागू होता है। सहचारी नियम के अनुसार कि यदि 3 मैट्रिक्स हैं ए, बी और सी, और मैट्रिक्स ए को बी से जोड़कर इन दोनों का जोड़ को सी में जोड़ा जाए तो ये बराबर होगा मैट्रिक्स बी और सी के जोड़ में ए को जोड़ने के, या एक में मैट्रिक्स बी और सी को जोड़ने के बराबर होगा। मैट्रिक्स में के गुणा में क्रमयुग्म में नियम लागू नहीं होता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि मैट्रिक्स ए को बी से गुणा करने पर जो मान आएगा, ए को बी से गुणा करने पर, वो बी को ए से गुणा करने पर नहीं आएगा। ये तो आपके ध्यान होगा कि गुणा मैट्रिक्स का जब किया जाता है तो गुणा का नियम लागू होना चाहिए। गुणा के लिए मैट्रिक्स परिभाषित है या नहीं, और परिभाषित कब होगा जब मैट्रिक्स ए के स्तंभों की संख्या मैट्रिक्स बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो इसलिए क्रमयुग्म में नियम मैट्रिक्स में लागू नहीं होता है। इसके उदाहरण इनसे संबंधित जो नियमों से हम नीचे लेंगे एक साथ। मैट्रिक्स गुणा में सहचारी नियम तो लागू होता है कि मैट्रिक्स ए को बी से गुणा कर दिया जाए और इन दोनों का गुणा सी से किया जाए तो ये जो आएगा मान वो बराबर होगा, वैल्यू जो मैट्रिक्स बनेगा वो बराबर होगा मैट्रिक्स बी और सी के गुणा, ए को बी और सी के गुणा से गुणनफल से गुणा किया जाने पर जो आएगा वो दोनों बराबर होंगे। और तो ये ए × बी × सी मैट्रिक्स ए × बी × सी और ए × बी × सी ये बराबर होंगे, मतलब इसमें सहचारी नियम मैट्रिक्स में लागू होता है। तीसरा जो नियम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो मैट्रिक्स के संदर्भ में वो भी लागू होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वितरणात्मक नियम के हिसाब से मैट्रिक्स ए का गुणा ए ब्रैकेट बी + सी, यानी बी और सी 3 मैट्रिक्स हैं ए, बी, सी, तो बी और सी को जोड़ के और फिर इनका जो गुणा है वो मैट्रिक्स ए से किया जाए तो ये बराबर होगा मैट्रिक्स ए और बी के गुणा के प्लस
मैट्रिक्स ए और सी के गुणा के, या फिर बी प्लस सी पहले ए मैट्रिक्स से, ध्यान रहे अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये लोकेशन इनकी है। जो पहले तो हमने यहाँ तो ए से गुणा किया था बी प्लस सी को, अब यहाँ बी प्लस सी को ए से गुणा करें यदि मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स हो, और बी प्लस सी यानी मैट्रिक्स सेकंड और थर्ड का जोड़ करके उसको पहले मैट्रिक्स से गुणा करें, तो जो वैल्यू आएगी, जो मैट्रिक्स बनेगा वो बी इंटू ए और प्लस सी इंटू ए जो मैट्रिक्स होगा ये बराबर होगा। ये जो 5 नियम हैं इनसे संबंधित हम उदाहरण अपने नीचे अभी आप को रखेंगे, इनसे संबंधित क्वेश्चंस। अब आता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के बारे में वैसे तो हमने पढ़ा है अभी भी थोड़ा सा, जब हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाई थी या उस पर डिस्कस किया था तब भी बात की थी। परिवर्तन के नियम, ट्रांसपोज के नियम क्या हैं कि यदि मैट्रिक्स ए का आयाम m इंटू n हो तो इसके परिवर्तित मैट्रिक्स का आयाम n इंटू m होगा। ये हम बात कर चुके हैं। जैसे ए मैट्रिक्स 2 इंटू 3 डायमेंशन का है तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो 3 इंटू 2 डायमेंशन का होगा, क्योंकि ट्रांसपोज करेंगे तो जो रो है, पंक्ति है, इसको स्तंभ में बदलेंगे तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएंगे, ये बना दिया, और दूसरी पंक्ति से दूसरा स्तंभ, ये बन गया। तो अब कुल मिला के 3 पंक्तियाँ, 1 2 और 3, ये 3 रोज हो गई, 3 पंक्तियाँ हैं और 2 स्तंभ हो गए, 1 और 2, तो इसलिए 3 इंटू 2 डायमेंशन का ये मैट्रिक्स हो जाता है। अगला जो नियम है इसका ये है कि ये मैट्रिक्स ए और बी 2 मैट्रिक्स हैं, इनका जोड़ करके और ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो वो बराबर होगा इनको ट्रांसपोज करके, मैट्रिक्स ए को ट्रांसपोज करके और बी को ट्रांसपोज करके दोनों को जोड़ करने के बराबर बराबर हो। मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ कि यदि 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो मैट्रिक्स ए और बी का जोड़ किया और उसको ट्रांसपोज किया, ये जो मान आएगा वो बराबर होगा इसके कि मैट्रिक्स ए को ट्रांसपोज करके और बी को ट्रांसपोज करके इन दोनों का जोड़ किया जाए। इसी तरह से मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी, यदि इन दोनों को गुणा करके और फिर इनका ट्रांसपोज किया जाए तो इसका जो मान होगा वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो ये होगा कि बी को ट्रांसपोज करके और ए को ट्रांसपोज करके इनको दोनों को गुणा करने के गुणनफल के बराबर। अब ध्यान रखना, यहाँ आप ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं लिख सकते, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ये नहीं होगा, क्योंकि गुणा का नियम है, क्रम में वो ये जो नियम लागू नहीं होता है क्रम में, मतलब आगे उल्टा चलेगा। यदि 3 हो ए बी सी, तीनों को गुणा करके और ट्रांसपोज किया जाए तो वो बराबर होगा सी ट्रांसपोज के बी ट्रांसपोज के ए ट्रांसपोज के गुणनफलों के योग के, गुणनफलों के। तो ये ध्यान रहे, ये रहा, जैसे 3 मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स ए बी और सी, इन तीनों को गुणा करके और इनका ट्रांसपोज कर दें तो जो गुणनफल होगा वो सी के ट्रांसपोज को बी के ट्रांसपोज से गुणा करके और इसके ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज से गुणा कर उसके गुणनफल के बराबर होगा। यहाँ देखिए आप ए बी सी की जगह सी बी ए चलेगा क्रम। अब उदाहरण ये है, जैसे ए मैट्रिक्स है ये, जिसके अवयव 4 -1 2 और 6, और बी मैट्रिक्स है जिसके अवयव 6 3 1 4 हैं। तो पहला नियम हम देखें, पहला जो बात करें कि मैट्रिक्स ए और बी को जोड़ें, तो मैट्रिक्स ए और बी को जोड़ देते हैं। यहाँ 4 6 में जुड़ेगा तो 10 में जुड़ जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 2 डायमेंशन का ए है मैट्रिक्स है और
बी मैट्रिक्स भी 2 × 2 डायमेंशन का है, तो जोड़ के नियम की पालना करते हैं, इसलिए इनका जोड़ संभव है। जोड़ करेंगे 4 6 में जुड़ के 10 हो जाएगा, -1 3 में जुड़ के 2 हो जाएगा, तो 10 2 में 1 जुड़ेगा 3 और 6 में 4 जुड़ेगा 10, 3 10। तो ये ए प्लस बी मैट्रिक्स जो है ये आया, जिसके अवयव 10 2 3 10 है। अब इसका ट्रांसपोज करें, इसको परिवर्तित करें, तो इसका स्तंभ जो है उसको पंक्ति में बदल दें या पंक्ति को स्तंभ में बदल दें, मतलब एक ही है। 10 2 जो पंक्ति है इससे 10 2 एक कॉलम बन गया, जो पहला कॉलम होगा। दूसरी पंक्ति 3 10 है, इससे दूसरा कॉलम 3 10 हो गया। तो ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज हुआ, परिवर्तित मैट्रिक्स है। और इसका डायमेंशन देखिए, 2 पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ में, 2 × 2 डायमेंशन का बना। अब ये बराबर होगा ए के परिवर्तित मैट्रिक्स और बी के परिवर्तित मैट्रिक्स के योग के जोड़ के बराबर होगा। तो देखिए आप, ए का ट्रांसपोज जो करेंगे हम, तो वो 4 - 1 और 2 6 हो गया। बी का ट्रांसपोज 6 3 और 1 4, 6 3 1 4। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 में 4 जुड़े 10, 2 में 1 जुड़ेगा 3, -1 में 3 जुड़ेगा 2 और 6 में 4 जुड़ेगा 10। यह हो गया ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज बराबर 10 3 और 2 10। और यहाँ पे भी देखिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज भी 10 3 2 10। तो यहाँ ये बात सही साबित होती है। अब एक दूसरी उदाहरण लें कि 2 मैट्रिक्स ए और बी को गुणा करके उनका ट्रांसपोज यदि हम करें और मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज करें और ए का ट्रांसपोज करें, उन दोनों को गुणा कर दें तो दोनों बराबर होंगे, ये हम कह रहे हैं। अब हमारा मैट्रिक्स ए यही मान है और ए और बी का गुणनफल हमारा जो है यहाँ कर लेते हैं। ये मैट्रिक्स ए है, 4 -1 2 6 और 6 3 1 4। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से कीजिए, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से कीजिए, तो ये दूसरे स्तंभ का जो पहली पंक्ति के दोनों अवयव आ जाएंगे। दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो दूसरी पंक्ति के दोनों अवयव आ जाएंगे। 4 को 6 से करेंगे, 6 चौका 24 प्लस -1 को 1 से करेंगे तो -1, 24 - 1 बराबर 23 पहला अवयव। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करें तो 4 3 12 और -1 गुणा 4 12 - 4 8। अब आ जाओ दूसरी पंक्ति पे, 2 को 6 से करें, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 6 दूना 12 प्लस 6 कम 6 12 6 18। फिर 2 दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से कर रहे हैं तो दूसरा अवयव आ जाएगा दूसरी पंक्ति का, तो 2 गुणा 3 प्लस 6 गुणा 4, तो 2 3 6 प्लस 24 30। क्या गया ए इंटू बी मैट्रिक्स है 23 8 18 30। अब बात जो कर रहे हैं इसका ट्रांसपोज करें। मैट्रिक्स ए इंटू बी का ट्रांसपोज जब करेंगे तो पंक्ति है जो पहली पंक्ति पहला कॉलम बन जाएगी, 23 8 18 30 18 30। ये हो गया ए इंटू बी का ट्रांसपोज। ये बराबर होगा बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के गुणनफल के, और गुणनफल का क्रम बी इंटू ए फॉर्म में यह होना चाहिए। अब ये हम देखते हैं कि ऐसा है या नहीं है। इसके लिए हम तो बी का ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो 6 1 3 4 और ए का ट्रांसपोज करेंगे 4 2 -1 6 आएगा। अब इनका गुणनफल कीजिए, गुणा कीजिए इनको एक दूसरे से। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ
6 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -1, 24 -1 तो 23, पहला अवयव आ गया। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ दूसरा अवयव आ जाएगा। 6 दूना 12 प्लस 1 इंटू 6 तो 12 प्लस 6 18, पहली पंक्ति के दोनों अवयव आ गए। इसी तरह से दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो 3 चौक 12 प्लस 4 गुणा -1 तो -4, 12 -4 8। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 दूना 6 प्लस 4 गुणा 6 24 तो 6 प्लस 24 30, 23 18 8 30। ये जो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू या एलिमेंट्स ये आए। अब देखिए ये तुलना करते हैं, ए बी ट्रांसपोज के बराबर है या नहीं। 23 18 8 30, यहाँ पे भी 23 18 8 30 से मतलब ये दोनों बराबर हैं, यानी ए इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के गुणनफल के, है ना। और यदि 3 मैट्रिक्स हों, ए 2 इंटू 2 डायमेंशन का मैट्रिक्स है, 3 0 -4 -1 एलिमेंट्स। बी मैट्रिक्स 2 इंटू 3 डायमेंशन का जिसमें 3 5 -7 0 -1 एंड 8। और सी 3 इंटू 1 डायमेंशन का है, मतलब कॉलम वेक्टर है। तो उस स्थिति में अब देखिए एन टू बी करते हैं। एन टू बी करेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ पहला अवयव आ जाएगा, तो 3 3 9 और ये 0 प्लस 0, ठीक है। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ दूसरा अवयव आ जाएगा, 3 5 15 और ये 0 से मल्टीप्लाई तो वैल्यू मतलब 0 ही रहेगी इसकी, इसलिए ये वाला पार्ट तो 0 हो ही जाएगा। तो 15 और पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 7 या 21 माइनस का लिख दिए साहब। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -4 गुणा 3 तो -12 और ये 0 है -12। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -4 गुणा 5 20 माइनस का और -1 गुणा -1 तो ये प्लस का 1 हो गया, तो -20 + 1 ये 19 हो गया, 19 आ गया। -4 इंटू -7 7 चौक 28 प्लस का हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, और -1 इंटू 8 तो -8 तो 28 - 8 बराबर 20। ए इंटू बी मैट्रिक्स है जो ये आ गया। इसको सी मैट्रिक्स 3 इंटू 1 डायमेंशन का या कॉलम वेक्टर है। पहली चीज़ तो गुणांक लिए क्या परिभाषित है, बिल्कुल परिभाषित है, क्योंकि ये 2 इंटू 3 डायमेंशन का मैट्रिक्स है और ये सी मैट्रिक्स है जो 3 इंटू 1 डायमेंशन का है। तो जो इन दोनों का रिजल्ट के रूप में मैट्रिक्स सामने आएगा गुणनफल के बाद में, वो होगा 1 इंटू 1 डायमेंशन का मैट्रिक्स, यानी कॉलम वेक्टर के रूप में हो। कीजिए साहब, 9 छक 54 पहले 9 छक 54 हो गया भाई। 54 यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो 9 छक 54 प्लस 15 गुणा -1 तो -15, ये 54 में से लेस हो रहा, ध्यान रहे, -21 गुणा 0 तो 54 - 15 बराबर 39, ये 39 आ गया। दूसरी पंक्ति और एक ही तो स्तंभ है इसमें, तो 12 छक्की 72 माइनस का माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 19 प्लस का 72 माइनस का 19 प्लस का, ये रहा। और ये 0 20 0 से गुणा होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो -53। तो ए इंटू बी इंटू सी 39 एंड -53 के साथ में एक कॉलम वेक्टर के रूप में हमारे सामने आया। अब इन तीनों के जो रिजल्ट आए इसको ट्रांसपोज करते हैं। तो ए इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज जब करेंगे तो कॉलम है जो रो में चेंज हो जाता है, यही तो होता है। तो ये कॉलम 39 -53 है, ये रो के रूप में 39
-53 ये हो जाएगा। ये रो वेक्टर के रूप में हमारे सामने रिजल्ट है। अब देखिए ये बराबर होगा किसके, होना चाहिए सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के गुणनफल के। अगर ऐसा है तो सही है। देखते हैं साहब। अब सी, सबसे पहले सी को लेना है। 6 - 1 0, और ये किससे इसका भाई सी को ट्रांसपोज करके लिखा है हमने। तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये कॉलम है रो में बदल जाएगा, 6 - 1 0। और बी क्या है, ये है बी का ट्रांसपोज करेंगे तो 3 5 - 7, 3 5 - 7, 0 - 1 8, 0 - 1 8। इन दोनों को गुणा करें। इन दोनों को गुणा करने के बाद में फिर जो तीसरा मैट्रिक्स, अब इनका जो है ये भाई हो गया 1 × 3 और 3 × 2, तो 1 × 2 डायमेंशन का रिजल्ट आएगा। और तीसरा जो है ए है, ए का ट्रांसपोज 3 0 -4 -1 ये है। ए को अभी छोड़ दीजिए, पहले इन दोनों को कीजिए। 6 18 पहली पंक्ति और पहला स्थान, पहला अवयव आ जाएगा। 6 18, ध्यान रखना यह आएगा 1 × 2, मतलब 1 रो 2 कॉलम के फॉर्म में आएगा, यानी रो वेक्टर बन जाएगा। 6 18 1 × 5 -5 और ये 0, तो ये 0, 18 - 5, 18 - 5 आया। फिर दूसरे कॉलम पे बात कीजिए, 0 6 0 से गुणा होगा, -1 -1 से मल्टीप्लाई होकर 1 प्लस 0 8 से होगा तो 0, तो ये 1 आएगा। अब 18 - 5 कितना होता है, 13, और ये 1, 13 और 1, इसको गुणा किससे करना है, इससे ए ट्रांसपोज जो है 3 0 -4 -1, इन दोनों कीजिए। इसका डायमेंशन क्या है, क्योंकि ये रो वेक्टर है, रो वेक्टर है तो इसका डायमेंशन 1 × 2 है और इसका डायमेंशन है 2 × 2 है, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और कंक्लूजन जो रिजल्ट के रूप में आएगा वो 1 × 2 यानी रो वेक्टर के रूप में हमारे सामने देखने को मिलेगा। 13 3 39 प्लस 0, फिर दूसरा कॉलम से कीजिए, 13 चौका 52 माइनस का और माइनस का 1, तो 53 39 -53, क्योंकि हमने ट्रांसपोज पहले ही कर दिए हैं ये। तो देखिए सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया ए ट्रांसपोज से, तो जो हमारे पास रिजल्ट है वो है 39 एंड -53, यानी रो वेक्टर के रूप में हमारे पास में रिजल्ट आया है। और हम कह रहे थे कि मैट्रिक्स ए को बी से गुणा करें और उन दोनों को सी से गुणा कर दें, तो और जो आए उसे हम ट्रांसपोज करें रिजल्ट को, तो वो क्या आया था, ए बी इंटू सी का ट्रांसपोज कर तो 39 और -53 आया था। ये बराबर बराबर है, तो हम बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकते हैं, वी कैन से दैट ए इंटू बी इंटू सी ट्रांसपोज इक्वल टू सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स की मेन चीज़ें जो आपके आवश्यकता की हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। आज के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में, अगली चर्चा में हम डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।